नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल, पुलाय कला, मध्य प्रदेश। संवाददाता गोविंदांगी। सोयाबीन की फसल में लगा रोग और हुई बीमारी से ग्रसित। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय में कहीं जगह सूखा, कहीं जगह बहुत तरह से पानी की तबाही हुई है। जिस प्रकार सोयाबीन की फसल किसानों ने इतने खुशहाल तरीके से तैयार की थी और इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं भी किसी भी प्रकार की फसल में कोई नुकसान वाली घटना नहीं घटेगी, पर जिस प्रकार इस कुदरत के आगे हम लोग कुछ कह नहीं सकते और आज यह हालात हो गई है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कई जगह सोयाबीन बांझ हो गई, कहीं जगह सोयाबीन सूख गई। यहाँ तक कि किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सोयाबीन हमने खेतों में उगाई थी वह भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह किसानों का कहीं प्रकार के लागत इतना खर्च हो चुका है, कहीं बार उन्होंने दवाइयाँ का स्प्रे किया, खाद दिया और महंगे महंगे बीज खरीदकर किसानों ने अपने खेतों में बुआई की थी। आज फसल पकने का समय आया, तब न जाने किस तरह से कई प्रकार की बीमारियां और सोयाबीन की फसल में लग गए और सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। जब गांव में किसानों के खेतों में जाकर हमने सोयाबीन की फसलों का जायज़ा लिया और किसानों के दर्द को हमने समझा, तो उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी हम लोगों को बताई कि किस तरह उन्होंने सोयाबीन की फसल को कड़ी मेहनत के साथ और दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को उगाया था। आज न जाने किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, अब क्या होगा। इस तरह सिर्फ अब किसान लोग सरकार की ओर देख रहे हैं और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें सरकार द्वारा हमारी फसलों का दाम तो सरकार दे नहीं सकती, पर कहीं ना कहीं थोड़ी मदद की तरफ से मिल जाए तो हम अपने जीवन यापन कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। कि हमें कुछ मुआवजा राशि फसलों की मिल जाए तो हम अपना जीवन आगे के लिए चला सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें ग्रामीण चहल पहल। धन्यवाद। हम सोयाबीन इसलिए काट रहे हैं, इसमें कोई भी फली नहीं दिख रही है, ईल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और इसमें परेशानी सूख गई है। अब इसमें ये ज़्यादा सुखाएंगे तो उसके बाद में फिर ये एवरने में नहीं आएगी, रोटावेटर का खर्चा होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको आली को काट काट के अलग डाल दे ताकि ये हमें बाद में परेशानी ना हो। किसान इतना परेशान है कि फसल काटने पर मजबूर हुआ है।